सोचिए, पाई पाई जोड़कर अपना आशियाना बनाने का सपना हो, अपनी सारी पूंजी लगा दी, लोन भी ले लिया, पैसे चुका दिए, लेकिन घर की जगह मिला तो सिर्फ इंतजार। कुछ ऐसी ही परेशानी जयपुर के रहने वाले 56 परिवार झेल चुके थे। उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन आस बनकर आया जी हेल्पलाइन, जिसमें एक कॉल के बाद इन 56 परिवारों को 10 साल के बाद आशियाना मिलने का रास्ता साफ हो गया। 28 परिवारों को घर मिल चुका है और बाकी 28 भी जल्द ही अपने घर वाला सपना साकार होते देखेंगे। जो जी हेल्पलाइन का हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों की मदद की वजह से हमें ये मिला। अगर दिल में जज्बा हो, नीयत साफ हो और मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को हक दिलाना हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। ऐसा ही जी हेल्पलाइन ने एक बार फिर से कर दिखाया। जो परिवार आज मिठाई बांट रहे हैं, शान से अपने आशियाने में खड़े हैं और जी हेल्पलाइन का आभार व्यक्त कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अपने सपनों के घर के लिए 10 सालों से इंतजार कर रहे थे। आप लोगों की मदद की वजह से हमें ये मिला। लेकिन जी हेल्पलाइन में की गई एक कॉल से इतना बड़ा असर हुआ कि 56 परिवारों को उनका घर, उनका आशियाना मिल गया। राजस्थान के जयपुर के जो परिवार आज अपने फ्लैट में शान से खड़े हैं और उसे मिलने की खुशी में मिठाइयां बांट रहे हैं, दरअसल अगस्त 2025 तक इनके चेहरों पर निराशा थी, मायूसी थी, अपने कागज ले लेकर यहां वहां भटक रहे थे। तब जी हेल्पलाइन ने उनकी परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दी। दरअसल जयपुर के 56 परिवार साल 2015 में जेडीए के मुख्यमंत्री जन आवास योजना में चुने गए। लॉटरी में नाम आया, सपनों का घर मिला, लेकिन सिर्फ कागजों में। दस्तावेज भी जमा किए गए, पूरे पैसे भी ले लिए गए, लेकिन पोजीशन नहीं मिला। ये हमने 2015 में ये मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत EWS कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया था, बड़ी उम्मीदों के साथ कि मुझे मेरा एक मकान मिलेगा। लेकिन मेरी उम्मीदें मतलब काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मैंने अधिकारियों के चक्कर काटे, कई बार जेडीए में गया। इन्हीं परेशान लोगों में एक हरीश पारिक भी थे, जिनका घर वाला सपना अधूरा था। हरीश पारिक भी दिन रात जयपुर विकास प्राधिकरण के चक्कर काटते रहे और ऐसा करते करते 9 साल गुजर गए। मेरा आरओ रिपेयरिंग का काम है और आरओ रिपेयर करता हूँ मैं घर घर में जाके। तो उस पीरियड में जैसे कोरोना भी लग गया, मैंने पीएनबी से लोन लिया। कोरोना में लॉकडाउन में मैं डिफॉल्टर भी हो गया और किराए का मकान था और कई समस्याएं थी। उस पीरियड में मेरा जैसे एक भाई साहब के बच्चे थे, वो भी करीब बीमार रहे, काफ़ी संघर्ष किया। कई बार अधिकारियों से, जेडीए से बात की, कई लोगों से बात की, कई वकीलों से बात की, लेकिन कहीं से भी मेरे को कुछ नहीं मिला। इन 9 सालों में इन परिवारों ने हर वो दर्द झेला जो एक अधूरे सपने के साथ आता है। किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने उधार लेकर पैसे जमा किए, लेकिन जब घर नहीं मिला तो कई लोग बैंक डिफॉल्टर बन गए और कई परिवार मानसिक तनाव झेलते रहे। बहुत लंबा, सबसे ज्यादा मेरे पति ने किया। वो रोज जेडीए जाते, रोज अधिकारियों से मिलते, नेताओं से मिलते। परिवार में भी कई समस्याएं करी हुई, बहुत हुई। परेशान हो चुके इन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आया जी हेल्पलाइन। जी हेल्पलाइन में हरीश ने एक कॉल किया और इसके बाद हमने अगस्त 2025 में यहाँ के लोगों की परेशानी को दिखाया। टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहा था तो जी हेल्पलाइन का मैंने नंबर देखा और वहाँ पे मैंने ऑनलाइन मेल किया इनको। इन्होंने सारी मेरी समस्याएं समझी, इन्होंने मेरे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स देखे और हम जैसे 10-12 लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने एक छोटा सा वो शूट किया, वहाँ अधिकारियों से बात की और अधिकारियों पे प्रेशराइज होके उन्होंने हमको अभी करीबन दिवाली के आसपास में हम लगभग 28 लोगों को ये दिया है सर। जी हेल्पलाइन ने इस मुद्दे को सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि इसे लगातार उठाया, हर स्तर पर फॉलो अप किया, जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा और सालों से अटकी फाइलों को आगे बढ़वाया। इसका असर यह हुआ कि 28 परिवारों को फ्लैट्स मिल चुके हैं और बाकी 28 को भी आगे मिल ही जाएंगे।
जो जी हेल्पलाइन का हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे जैसे मजलूम और मजदूर आदमियों को इन्होंने अपने हक पे दिलाया, आगे भी इसी तरीके से ये मदद करते रहे। अब जब परिवारों को उनके घर मिल रहे हैं तो उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। कई परिवार अपने नए घर में प्रवेश करते समय भावुक भी नजर आए। हाँ, अब जाके हमें थोड़ी खुशी मिली कि हमें मिल गया, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद ये मिला। अच्छा, जब जी हेल्पलाइन पे इन्होंने कॉल किया तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और फाइनली हमें घर मिल गया है। अब तो घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। जी हेल्पलाइन की मदद के बाद अब इन परिवारों का, जिनका घर कभी एक सपना हुआ करता था, आज वही घर उनकी हकीकत बन गया है। देर आए दुरुस्त आए, आखिर जेडीए ने ये कहावत चरितार्थ कर दी। जी मीडिया ने तात्कालीन जेडीसी सहित तमाम अधिकारियों से बात की और रास्ता निकालने का प्रयास किया तो अधिकारियों ने हरीश पारिक सहित 28 लोगों की सुनवाई पर उन्हें फ्लैट का आवंटन पत्र और पजेशन भी जारी कर दी। अब हरीश पारिक सहित तमाम उन लोगों के चेहरे पर खुशी है और जी मीडिया का और जेडीए का आभार जता रहे हैं जो पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे अपने फ्लैट के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।